जंग आज़ादी में जिन खवातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इनमें मौलाना हसरत मोहानी की बीवी निशातुन्निसा बेगम हमेशा पेश रही। उनका नाम काबिल जिक्र है। निशातुन्निसा बेगम का 18 अप्रैल 1937 18 अप्रैल 1937 को इंतकाल हो गया। कहां पर? कानपुर में इनका इंतकाल हो गया। ज़ैल में इनका एक खत दिया गया है, यानी नीचे उनका एक खत दिया गया है। ज़ैल का मतलब होता है बच्चों नीचे, जो उन्होंने अपने मोहतरम बुजुर्ग मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली को लिखा था। उनके बुजुर्ग, उनके खानदान के, उनके जो सरपरस्त हैं मौलाना अब्दुल बारी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी, उनका पूरा नाम था फिरंगी महली, इनको खत लिखा था। अब देखते हैं खत लिखने का जो तरीका है। खत लिखने वाला दाएं जानिब ऊपर पहले अपना नाम लिखता है, मुख्तसर में अपना एड्रेस लिखता है और तारीख लिखता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चों। अब खत की शुरुआत हो रही है जनाब आली। क्या लिखा है? जनाब आली, इज्जत से जनाब आली। तस्लीम यानी अदब किया जा रहा है, मिजाज अक़दस। गिरामी नामा 13 जमात सानी का शादी हुआ। गिरामी नामा यानी किसी बड़े ने जो खत लिखा है तो उनको शादी हुआ, यानी उनको पहुंचा। खैरियत मिजाज और हालात मालूम करके इत्मीनान हुआ। मौलाना की ताकीद है कि जब तक मैं ना कहूं ना जाना। यानी बेगम बता रही हैं कि मौलाना यानी कौन? हसरत मोहानी ने कहा था जब तक मैं ना कहूं रुकी रहना, जाना नहीं। दूसरे यहाँ मैंने सैफुर रसूल कौस में लिखा है, देखो वार्डर की अपील वकील बैरिस्टरों की राय से 22 दिसंबर को बंबई हाई कोर्ट में दाखिल कर दी है। यानी वो खत में बता रही हैं उनकी जेल के अगली तारीख कब रहेगी। मुमकिन है इस पर दफा 141 कानून की जो दफा है ना 141 रिश्वत वाली उड़ा दी जाए, यानी उनके ऊपर एक दफा लगा दिया जाए 161 वाली, तो मौलाना को भी इससे फायदा होगा। रिश्वत का किस्सा बिल्कुल लघु यानी झूठ सरासर खिलाफ कानून चलाया है। अभी तारीख पेशी मालूम नहीं हुई है, यानी अगली तारीख कब रहेगी पक्का मालूम नहीं है। गालिबन यानी शायद 6 फरवरी को होंगी। आखिर फैसला